जली ये बिल्कुल सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि सोची समझी मंसूबाबंदी मालूम होती है, क्योंकि इससे कबल जो है ये मामला जो लाहौर के मातहत अदलिया के जजेस का और लाहौर बार एसोसिएशन या लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो है इसके साथ एक मामला जो है पिछले एक हफ्ते से जो है वो कशीदगी चली आ रही थी, जो कि आज खुल के सामने आई है। ये वाकयात उस वक्त शुरू हुए जब आज सुबह 8 बजे जो है वो सेशन जज लाहौर जो है वो अपने कमरे अदालत में पहुंचे। तो जो लाहौर बार के सदर हैं वो चंद साथियों के हमरा वहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने उनको उनके चैम्बर से निकाल दिया और उनका ये मौकफ था कि आपका चूंकि रवैया वकला के साथ दुरुस्त नहीं है, इसलिए हम आपको यहाँ पे काम नहीं करने देंगे। जिसके बाद जो है वो सूरत हाल उस वक्त कशीदा हो गई जब लाहौर के मातहत अदलिया के तमाम जजेस जो हैं वो काम छोड़कर जो है वो सेशन जज जो लाहौर के हैं उनके पास पहुंच गए, जिसका भी वकला ने बुरा मनाया और इस बात पे एहतजाज के सारे जजेस जो हैं वो यहाँ पे क्यों पहुंचे हैं। लड़ाई तो सिर्फ एक जज के साथ हो रही थी, तो वकला जो है उन्होंने जबरदस्त नारेबाजी तमाम जजेस के खिलाफ शुरू कर दी और हालात बहुत कशीदा हो गए, जिसमें पुलिस की भारी नफरी जो है उसको सेशन जो हमला किया गया जजेस की गाड़ी पर, राशिया नवाज ये बताइएगा, चूंकि कशीदगी जितनी भी हो लेकिन अदलिया का और जजेस का जो एक तकद्दुस होता है उसको बामाल नहीं कर सकते हैं, चाहे वकील हो चाहे कोई और हो। तो ये जो हमला किया गया जजेस की गाड़ियों पर, फिर इस सिलसिले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की? जी अली, ये बहुत दिलचस्प बात थी कि पुलिस जो है उसने तो इस सारे मामले में सिर्फ यही किरदार अदा किया है कि वो जजेस को वहां से बाहिफाजत निकालने में कामयाब हो गए हैं। उन्होंने उन मुश्तैल वकला को नहीं रोका और ये बात भी समझ में नहीं आई है कि सिर्फ जज के रवैये की बिना पर या उसके सिर्फ इस वजह से कि वो अदालत में सख्त बोलता है। ये पहला वाकया ऐसे है कि तकरीबन 100 से 150 जजेस जो हैं वकला ने उनको एक ही वक्त में निशाना बनाया और जैसे ही जो है इन जजेस को बाहर से निकालने की कोशिश की गई और पहले तो इनकी अपनी अपनी जो गाड़ियां जजेस की थी उनको वकला ने नहीं आने दिया अदालत के अहाता में। जिसके बाद जो है वो नई हिकमत अमली पुलिस ने ये बनाई कि 2 बड़ी बसेस जो हैं उनको मंगवाया गया और इन बसेस में जो इनमें लेडीज सिविल जजेस भी शामिल थी और दूसरे सिविल जजेस भी और एडिशनल सेशन जजेस भी शामिल थे। तो इनको इन बड़ी बसों में सवार करके जैसे ही पुलिस ने अपनी हिफाजत में और हसार में बाहर निकालने की कोशिश की तो वकला जो है वो दोबारा मुश्तैल हो गए और उन्होंने ना सिर्फ उन गाड़ियों पर हमला कर दिया बल्कि जो 2-3 कारें आगे चल रही थी उनको उनके दरवाजे भी खोलने की कोशिश की और मुक्कों और घोंसों से जो है वो उन गाड़ियों पर हमला कर दिया जिनमें एडिशनल सेशन जजेस और सिविल जजेस बैठे हुए थे और जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे और गलीज नारे भी लगा रहे थे। उसमें सिविल जजेस भी जो है खवातीन सिविल जजेस भी उन बसेस में बैठी हुई थी, लेकिन पुलिस जो है वो बहरहाल इन लोगों को इन जजेस को वहां से निकालने में कामयाब हुई है। और ये बताइएगा, आपने क्या वकला का मौकफ जाना, क्या वजह बनी कि इस कदर जो है गुस्सा उनमें पाया जाता है? यही वो वकला है, यही वो अदलिया है जो कि अदलिया की आजादी में अब से कुछ अर्सा पहले पेश थे और इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो आज ये एक दूसरे के इस तरह जो है वो दुश्मन होकर सामने आए हैं, क्या वजह है? क्या मौकफ देते हैं वकला इस हवाले से? जी इसमें अली 2 मुख्तलिफ बातें हैं। एक जो मौकफ है वकला का वो तो सिर्फ यही है कि जजेस का रवैया ठीक नहीं है, वकला के साथ कमरा अदालत में वकला की बेइज्जती की जाती है। ये है मौकफ लाहौर बार के सदर साजिद बशीर का। जबकि दूसरी जानब जो जजेस का मौकफ है वो इससे बहुत मुख्तलिफ है। हमारी उनसे बात हुई है लेकिन बदकिस्मती से हम उनका मौकफ जो है वो कैमरे पे नहीं ले पाए क्योंकि उनका कहना था कि वो मीडिया पे बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो उन्होंने बातें बताई हैं उनका ये कहना था कि ये सारा मामला जो शुरू हुआ है वो नई भर्तियां हो रही हैं सिविल जजेस सिविल कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स में जो अदालती अमला की तैनाती है, क्योंकि नए जज भी भर्ती हुए तो नया अमला भी भर्ती होना था। तो उस भर्ती में जो लाहौर बार एसोसिएशन है या जो चंद वकला है वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं कि अपनी मर्जी के बंदे जो हैं वो उस जगह पे तैनात करने हैं। लेकिन सेशन जज लाहौर जो है उन्होंने ये बात नहीं मानी, जिस बुनियाद पे वकील जो है वो बदले पे उतर आए हैं और अपनी मर्जी के बंदे रखवाना चाहते हैं। ये मौका है जजेस का, जबकि वकील जो है वो सिर्फ ठीक है। अब जब बात शाहनवाज यहाँ तक पहुंच चुकी है, कशीदगी यहाँ तक पहुंच चुकी है, हमने ये देखा कि वकला ने हमला भी किया जजेस की गाड़ियों पर, देख भी रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे कि जूते भी मारे जा रहे हैं, लातों की भी बारिश की जा रही है। तो अब इस दौरान किसी थर्ड पार्टी ने यहाँ पे मुदाखलत करने की कोशिश की हो, दोनों के दरमियान मुज़ाकरात या फिर कोई मसाहलत अंदाज जो है मसाहलत करवाने की कोशिश की गई हो, क्या आला अदलिया ने नोटिस किया इस बात का? जी फिलहाल तो ऐसा कोई नोटिस जो है वो हमारे इल्म में नहीं है। अलबत्ता 4 बजे जो है आज जो इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं जस्टिस ख्वाजा शरीफ तो इस वक्त छुट्टी पे हैं, जबकि उनकी जगह पे जस्टिस एजाज चौधरी अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। तो सेशन जज की जो है लाहौर के सेशन जज की उनसे मुलाकात 4 बजे है और उसके बाद ही कुछ मामला सामने आएगा कि जो आला अदलिया है वो इस मामले को किस नजर से देख रही है। जहां तक इस वाकये का ताल्लुक है और इस जगह पे
लोगों के साथ जो है वो किस तरीके से, तो क्योंकि सेशन जज जो है वो एक अल्टीमेट अथॉरिटी है, पुलिस को वो ऑर्डर भी कर सकते थे कि वो इन वकला को यहाँ से निकाल बाहर फेंके, वो उनका कोई भी हुक्म जो है वो पुलिस मान सकती थी। एसपी वहाँ पे मौका पे मौजूद थे, लेकिन सेशन जज लाहौर जो है उन्होंने खुद ही, क्योंकि वो अथॉरिटी वो खुद ही थे उस जगह पे, तो उन्होंने अपना कोई ऐसा जो है वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से जो है वो कशीदगी जो है वो बड़ी हद तक तो रही, लेकिन बाद में वो डिस्पर्स भी हो गया, खत्म भी हो गई। लेकिन क्योंकि कोई अल्टीमेट अथॉरिटी सेशन जज से बड़ी वहां पे हो नहीं सकती थी, इसलिए कोई इंटरफेरेंस इस तरह की सामने नहीं आई। शाहनवाज, ये बताइएगा, अब चूंकि अदालती कार्रवाइयां रुक चुकी हैं, साहिल भी परेशान होंगे कि अब उनके मुकदमात जो है वो कब दोबारा समाअत के लिए पेश किए जाएंगे, कितने दिन के लिए अब जजेस ने जो है वो बाइकआउट किया है अदालती कार्रवाइयों का, क्योंकि वो तो सुना है, इतलात हैं कि वो अब छुट्टियों पे चले गए हैं, कितने दिन की छुट्टियां हैं और कब तक उम्मीद की जा सकती है कि अब दोबारा जो है वो कोर्ट की रौनक बहाल होगी, वकला जो है और जजेस जो है वो मिल बैठकर दोबारा अपना काम शुरू करेंगे? जी, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि ये इतलात बिल्कुल मुसद्दका है। हमारे सामने जितने भी सिविल जजेस और एडिशनल सेशन जजेस थे, जिनकी तादाद लाहौर की अदालतों में जो है वो 150 से ज्यादा बनती है, वो उन्होंने अपनी दरखास्तें जो है छुट्टी की, क्योंकि इनकी छुट्टी भी जो है वो सेशन जज लाहौर ने सैंक्शन करना थी, तो उन्होंने दरखास्तें दी कि हम इन हालात में और वकला के जो रवैया है या वकला का जिस तरीके से वो अदालतों में गुंडागर्दी कर रहे हैं मुबैना तौर पर, उसको वो फेस नहीं कर सकते और एहतजाजन छुट्टी पे जा रहे हैं। सेशन जज लाहौर जवार अहमद ने इन तमाम सिविल जजेस जिनकी तादाद 150 से ज्यादा है, इनकी दरखास्तें छुट्टियों की जो है वो मंजूर कर ली हैं। हमारे सामने ये दरखास्तें मंजूर हुई हैं और अब जो है वो लाहौर की मातहत अदालतें जो है वो अगले 15 दिन तक इसलिए काम उनमें नहीं हो सकेगा कि तमाम जजेस जो है वो छुट्टी पे चले गए। अच्छा शाहनवाज, आपने बताया था कि तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है ये चिंगारी आहिस्ता आहिस्ता सुलग रही थी और आज लावा बनकर फट पड़ी। ये जो वकला इतने मुश्तिल हैं, क्या ये कोई खास ग्रोह है वकला का जो कि उसके ये जो है मुतालबात हैं, या फिर कोई क़यादत कर रहा है खास इन वकला के इस ग्रुप की जिसका ये मुतालबा है कि उनके खिलाफ जो है वो जजेस का नारवा सलूक होता है? जी, इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो इस पूरे जो हुजूम है वकला का, इसकी क़यादत जो है वो लाहौर बार के सदर साजिद बशीर क़यादत कर रहे हैं इन सब की, और वो बिल्कुल सबसे आगे आगे हैं। और इसमें देखा जाए तो ये जो लाहौर बार एसोसिएशन की पूरी काबीना है, इनके जितने भी ओहदेदारान हैं वो यहाँ पे मौजूद है, और ये जो रिएक्शन है, ये जो रद्द अमल है, ये पूरी बार का रद्द अमल है, इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि पूरी बार के जो नुमाइंदगान है वो वहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे पहले साजिद बशीर साहब जो सदर है लाहौर बार, उन्होंने ही सेशन जज को कमरा अदालत से भी बाहर निकाला था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये कोई मखसूस ग्रुप नहीं है, बल्कि ये नुमाइंदगी है पूरी लाहौर बार एसोसिएशन की, जिनमें वकला की तादाद 18 से 20 हजार है, तो जिन्होंने ये आज सारा काम किया है। तो ये बार के बिहाफ पे काम हो रहा है, इसको हम किसी अलहदा किसी वकील ग्रुप। अच्छा शाहनवाज, ये बताइएगा, वकला ने अल्टीमेटम दिया था उन जज साहब को कि वो अदालत छोड़ दें। ये बताइएगा वकला जो हैं वो किस तरह इस बात की कानूनी वजाहत करते हैं कि कोई वकील या फिर बार किसी जज को ये कह सके कि वो अपने कोर्ट रूम में ना बैठे और अदालती कार्रवाई ना सुने? क्या कानूनी जवाब बनता है इस बात का? जी, जहां तक कानून की बात है तो ये तो कानून की धज्जियां उड़ाने के मुताबिक है कि आप जज को उसकी कुर्सी से उठा दें। ये ना सिर्फ तौहीन अदालत के जुमरे में आता है, बल्कि ये फौजदारी मुकदमात भी इन वकला के ऊपर बन सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कानून को भी हाथ में लिया और एक हिसाब से जजों पर हमला कर दिया। तो ये हमला जो है वो कातलाना हमले के जुमरे में भी आ सकता है, क्योंकि जो जजेस उन गाड़ियों में महसूर होकर रह गए थे, जिनके चारों तरफ से वकला ने घेर लिया और मुक्कों और घोंसों की बारिश कर दी, तो वहां पे कुछ भी हालात हो सकते थे। तो ऐसे में ये अगर इसको कानून के तनाजुर में देखा जाए तो ये सरासर एक ऐसा रवैया है जो कि काबिल गिरफ्त है और कानून काबिल दस्त अंदाजी जुर्म है जो कि वकला ने वहां पे आज किया है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या जो जजेस हैं या जो हायर जुडिशरी है या जो हुकूमत है वो इस सारे मामले को कैसे देखती है, और जो जजेस के साथ जो आज सलूक यहाँ पे हुआ है इसको कानून तो बहुत वाज़ेह है, कानून तो बिल्कुल इसमें क्लियर है, लेकिन देखना यह है कि आया उस कानून का इस्तेमाल भी होता है या नहीं। क्योंकि हमारे सामने पुलिस यहाँ पे एसपी इलाका का मौजूद था, उसने तो जो है वो इस कानून की जो धज्जियां उड़ाई गई उसको काबू में करने की कोशिश नहीं की है। ना वकला को पकड़ा गया है जो कि सामने मार भी रहे थे और
पथराव भी कर रहे थे और जजेस को गालियां भी निकाल रहे थे, उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई वहां पे नहीं हुई है। ठीक है राय शाहनवाज, आप हमारे साथ रहिएगा। आज लाहौर सेशन कोर्ट में बहुत ही अजीबोगरीब जो है वो वाकयात सुनने में भी आए, देखने में भी आए। वुकला की जानिब से बहुत ही नारवा सलूक और बहुत ही गैर महज़ब सलूक किया गया जजेस के लिए। यहाँ पर यह बात भी काबिले तशवीश है कि अब हायर अथॉरिटी जो है या फिर हायर जुडिशरी जो है वो इस हवाले से क्या